हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं सुरेंद्र कुमार काला और आज हम जो सवालों के सिलसिले में जो सवाल लेकर आए हैं उनको हल करने वाले हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, उसके बाद में आपको पसंद आए तो आप इसे आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और अपने साथियों को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम आज के सवालों के सिलसिले के सवाल की तरफ। तो देखो, पहला सवाल आज क्या सवालों के सिलसिले में, एक सम अष्टभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितने रेडियन का होगा। कि एक सम अष्टभुज है, उसका प्रत्येक आंतरिक कोण कितने रेडियन का होगा। ठीक है, तो हमें अष्टभुज है, इसका मतलब एन भुजा कितनी है, इसमें 8 है। कितनी भुजा है, सम अष्टभुज है, सभी समान है और 8 भुजाएं हैं। और उसका हम आंतरिक कोण निकालते हैं तो आंतरिक कोण का सूत्र होता है, बहुभुज के आंतरिक कोण का जो सूत्र होता है अपने पास वो क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n। अब इसमें हम मान रखेंगे तो मान रखेंगे, देखो n का मान 8 है, 8 - 2 बटा इंटू ये 180 डिग्री हो गया आपका। और ये नीचे 8 भुजा है तो 8, देखो 8 में से 2 गए तो 6 आ जाएंगे, तो मैं यहाँ पे उतार देता हूँ इसको। 6 इंटू 180 डिग्री बटा 8, 6 इंटू 180 डिग्री बटा 8। अब इसको काट लो, इसको 2 से काटने पर 3, इसको 2 से काटने पर 4 बार, और इसको 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, बच गए 2, 4 पंजे 20, कितने आ गए 45 इंटू 3 यानी 135 डिग्री। क्या आ गया, 135 डिग्री इसका मान आ गया। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में कहीं पे भी 135 डिग्री है नहीं, ऑप्शन में 135 डिग्री नहीं है, तो क्या करें, हमें ध्यान रखना है, इससे पाई रेडियन में बदलेंगे क्योंकि रेडियन में पूछा इसने। तो ये 2 डिग्री आई है, इसको आप पाई बटा 180 से गुणा कर दो, पाई बटा 180 से गुणा कर दो। गुणा करने पर देखो क्या होगा, ये तो 45 से 3 बार कट जाएगा और ये 45 से 4 बार कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 पाई/4। क्या आ जाएगा 3 पाई/4, मान बी आ जाएगा। क्या यहां से देखता हूं, देखिए दिख रहा ना। हाँ, तो यह आपके पास 3 पाई/4 इसका बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आज के। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के 8 गुने से 18 डिग्री अधिक है, तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना। क्या है, समबाहुभुज है, सभी भुजाएं समान है, उसका प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के 8 गुने से 18 अधिक है, यानी बाह्य कोण छोटा है और आंतरिक कोण बड़ा है, इसलिए छोटे कोण को हम कुछ मानेंगे। तो देखो यहाँ पे पहले तो ये काम करो आप, आंतरिक कोण और बाह्य कोण लिख लो यहाँ पे। ठीक है, बाह्य कोण को हमने 1 मान लिया, बाह्य कोण को क्या मान लिया, 1 मान लिया, तो आंतरिक कोण क्या हो जाएगा, बाह्य कोण के 8 गुने, यानी 1 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और उससे कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, तो ये लो 18 डिग्री अधिक हो गया। और ये दोनों कोण आ गया हमारे इसके अनुसार, सवाल के अनुसार। सवाल क्या कह रहा है कि एक बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के 8 गुने से 18 अधिक है, तो बाह्य कोण 1 है, उसका 8 गुना 8 है और उससे 18 डिग्री अधिक हो गया। अब बताओ आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, बहुभुज के लिए 180 डिग्री होता है। तो हमने काफी क्वेश्चनों में किया, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, अब ये 18 डिग्री तो आप इधर ले जाओ और इन दोनों को जोड़ लो, डिग्री वाले को डिग्री की तरफ और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये तो जुड़कर कितने हो गए 9, और ये
180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, ये इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा 9 बराबर 162 डिग्री, और कटेगा तो आपके पास मान कितना आएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9 और बच के 7, 8 9 72, कितने आ गए, एक का मान 18 डिग्री आ गया, एक का मान कितना आ गया 18 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ध्यान दो, हमें बाह्य कोण का मान ही चाहिए था एक का मान, और यही क्या आ गया हमारे पास 18 डिग्री आ गया, यही क्या आ गया 18 डिग्री आ गया। अब इससे हम भुजाओं का मान तो निकाल सकते हैं, हमने काफी क्वेश्चनों में निकला है, कैसे निकाला है, भुजा बराबर 360 बट्टा जो आपका बाह्य कोण आया है वो रखना है, क्या है बाह्य कोण, कब, जब यह समबाहुभुज है, तब समबाहुभुज होगा तब ऐसा करने से हो जाएगा। तो क्या होगा 360 है, उसमें कितने का भाग देना है आपको, इस 18 का भाग देना है, 360 में कितने का भाग देना है 18 डिग्री का भाग देना है, तो क्या हो जाएगा 18 दूना 36, और कितनी भुजा हो जाएगी 20 भुजा हो जाएगी। तो इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, जो समबाहुभुज है उसमें 20 भुजाएं हैं। क्यों, क्योंकि सभी देखो कोई भी बहुभुज है उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है, बाह्य कोणों का योग होता है, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री, और एक बाह्य कोण का मान आ गया 18 डिग्री, सभी बराबर है तो इसका इसमें भाग देने पर भुजाओं का मान आ जाएगा, जितनी भुजाएं उतने कोण, त्रिभुज है 3 भुजाएं 3 कोण, चतुर्भुज है 4 भुजाएं 4 कोण, पंचभुज है 5 भुजाएं 5 कोण, षष्ठभुज है 6 भुजाएं 6 कोण होंगे। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो तीसरा सवाल जो है वो देखो क्या है, दो समबाहुभुजों की संख्याओं भुजाओं की संख्याओं का अनुपात 1:2 है। यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण 120 डिग्री है तो दूसरे बहुभुज के प्रत्येक भीतरी कोण का माप कितना होगा। ध्यान देना क्या कह रहा है, दो समबाहुभुज है, सम है, ये भी समभुजाओं वाले है, और इनके भुजाओं का अनुपात क्या है 1:2 है। भुजाओं का अनुपात क्या है, प्रथम या पहला और दूसरा बहुभुज की बात कर रहे हैं हम, तो इसका भुजाओं का अनुपात है 1:2। ठीक है, यदि पहले बहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण 120 डिग्री हो, पहले बहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण कितना है, इसका आंतरिक कोण जिसे हम बोलते हैं कितना है 120 डिग्री है, और समबाहुभुज है इसका मतलब सभी कोण ही क्या होंगे 120 डिग्री के होंगे। चलो ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो यह है जो आपको 1 और 2 दिया गया है, इसको आप n के रूप में ले लो, क्योंकि इसके सूत्र में n आता ना, तो 1 की जगह n, 1n हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, इसको n से गुणा करने पर n और 2n के अनुपात में आ गया। अब इससे हम सूत्र लगाकर मान निकाल लेंगे। तो देखो दूसरे की तो क्या निकालना है, प्रत्येक भुजा का कोण का माप निकालना है, और भुजाओं का अनुपात हमारे को दिया गया है। तो देखो इसके लिए सूत्र हमारे पास क्या होगा, हमने ऐसा किया था, उसके लिए क्या था हमारे पास, देखो n-2 इंटू 180 बट्टा n बराबर 120 डिग्री हो जाएगा। आंतरिक कोण के बराबर यह सूत्र होता है। अब इसको देखो इधर गुणा करोगे तो आप क्या आ जाएगा, और इसको अंदर गुणा कर लो, 180 डिग्री n हो जाएगा और -2n हो जाएगा, सॉरी -360 हो जाएगा, ये -360 डिग्री हो जाएगा, और बराबर ये n इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री n हो जाएगा। अब ये 360 डिग्री, देखो इसको गुणा किया तो इससे गुणा करने पर 180 डिग्री n, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 360 आ गया, माइनस आई इसके बीच में, और इसको इससे गुणा करेंगे तो 120 डिग्री n हो जाएगा। अब 180 डिग्री n है, उसको इधर ले आओ 120 डिग्री n हो जाएगा, और बराबर ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, जैसे ये इधर आया तो माइनस का हो गया। ठीक है, तो ये अब देखो ये इसमें से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 180 में से 120 घटेंगे तो 60 डिग्री n
बराबर 360 डिग्री बचेगा। कितना बचा? 360। अब देखो इसको काट लो, काटेंगे तो n बराबर आपके पास मान क्या आ जाएगा? 360 डिग्री बत्ता 60 डिग्री। कितना आ गया काटने पर? 6। तो पहले बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? पहले बहुभुज की भुजाओं की संख्या 6 है। n बराबर कितना आया हमारे पास? 6 आया। तो 2n बराबर कितना आ जाएगा? ये लो 2 गुणा 6 बराबर कितने आ गए? 12। दूसरे बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? 12। पहले में भुजाओं की संख्या कितनी थी? 6। और दूसरे बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई। और ये सभी बहुभुज कैसे है? समबाहुभुज है। समबाहुभुज है तो हमें इसके भीतरी कोण का मान निकालना है। भीतरी कोण का मान ही तो निकालेंगे। तो भीतरी कोण का मान निकाल लो। आप देखो अब कैसे निकालोगे? समबाहुभुज है, सभी भुजाएं बराबर है, तो पहले बाह्य कोण का मान निकालो। दूसरे के लिए बात कर रहे हैं हम। अब ये दूसरे के लिए बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण कितने का हो जाएगा? 360 बटा 12। कितना गया? 30 डिग्री। भुजा का भाग दे दो इसमें बाह्य कोण निकालने के लिए। हम प्रत्येक कोण निकालते हैं तब क्या करते हैं? उसमें इसके एक प्रत्येक कोण का भाग दे देते हैं तब भुजाओं की संख्या आती है ना। जैसे हमने यह क्या किया, देखो n बराबर 360 बटा 60, यही तो किया। तो यहाँ पे भुजाओं का जो मान निकाला था उसी तरीके से इसके हम यहाँ पे यह निकालेंगे। तो ये देखो हम क्या समझ रहे हो मेरी बात? मैं ये कह रहा हूँ जैसे हमारे को मान लो एक बहुभुज है, उसका प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री दे दे, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 360 बटा 60 ही करेंगे ना, तो बराबर 6 भुजा आ जाएगी। 6 भुजा आ जाएगी। तो इसी प्रकार देखो अब इससे यदि हमारे को क्या निकालनी हो, भुजा दी गई हो और हमें कोण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखो भुजा दी गई है तो कोण निकालेंगे। तो देखो ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 6 का भाग देने पर कितने आ जाएंगे? 60 डिग्री आ गया। बस ऐसे ही तो करना है। तो ऐसा ही मैंने यहाँ पे किया। बाह्य कोण बराबर 360 होता है प्रत्येक सभी का योग, सभी बाह्य कोणों का योग हर बहुभुज में 360 होता है। और भुजा का मान कितना आ गया दूसरे में? 12। 12 का भाग देंगे 360 में तो 30 डिग्री आ गया। लेकिन देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है? दरअसल आपके पास 30 तो डिग्री तो है नहीं, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है? भीतरी कोण का माप पूछा है। भीतरी कोण का माप। तो दूसरे बहुभुज के भीतरी कोण का माप या आंतरिक कोण क्या हो जाएगा? बताओ। दोनों का योग कितना होता है? 180 होता है। भीतरी कोण और आंतरिक कोण का योग कितना होता है? 180 होता है। जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में किया 180 होता है। तो 180 में से ये आप 30 डिग्री घटा दो। 180 में से क्या किया? 30 डिग्री घटाया तो आपके पास क्या आ गया? 150 डिग्री आ गया। 180 में से 30 डिग्री घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 150 डिग्री आ जाएगा। और यह ऑप्शन आपका सी होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि यह क्लास आपको पसंद आई हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और आपको पसंद आई तो इसे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। और आपको यदि कोई और भी क्लास चाहिए इसके अलावा तो आप हमें बता सकते हो, जिसे हम आपके अलग से एक पैरेलल में क्लास भी शुरू कर देंगे, जैसा आपको अच्छा लगे। ओके, थैंक्स।